अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज बन रहा है जी हमारे घर में पिज़्ज़ा और मौसम है बहुत खूबसूरत, काले बादल छाए हुए हैं, परिंदे खूब खुश हैं और उड़ रहे हैं मज़े से। और यहाँ मेरे बच्चों ने भी खुशी से शोर मचाया हुआ है कि इन्हें पिज़्ज़ा खाना है। और मेरा अवन जो है वो हुआ हुआ है ख़राब, तो आज मैं पैन में पिज़्ज़ा बनाऊँगी और विदाउट अवन हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। तो चलें शुरू करते हैं। जो चीज़ें पिज़्ज़ा के लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ मैदा लिया है 4 कप, और आपको जितना रिक्वायर्ड हो आप ले सकते हैं। इसमें 4 से 5 पिज़्ज़ाज़ इजीली बन जाएंगे। इसके अलावा मैंने 1 चम्मच से कम, आधा चम्मच है नमक लिया है हमने, 1 चम्मच मैंने चीनी ली है, और साथ मैंने जो यीस्ट है वो ली है 1.5 चम्मच। और यीस्ट याद रखें कि हमारी फ़्रेश होनी चाहिए। और हमारे पास दूध है 1 से 1.5 कप। अगर ये हमें कम पड़ेगा तो फिर मैं दूध के साथ पानी शामिल करूँगी और अपने आटे को गूँथूँगी। यहाँ अब हमने अपनी तमाम जो है ना ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करना शुरू कर दिए हैं। मैंने ये जो डो ली है इसमें 5 पिज़्ज़ाज़ बन जाएंगे मीडियम साइज़ के। अगर आपको ज़्यादा पिज़्ज़ाज़ बनाने हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, 6 कप या 7 कप कर सकते हैं, और चीज़ों को फिर उसी हिसाब से थोड़ा बहुत आगे कर लीजिएगा। यीस्ट आप 2 चम्मच कर लीजिएगा, चीनी 1.5 चम्मच कर लीजिएगा। अब इन सब चीज़ों को मैंने नीम गर्म दूध के साथ जो है वो गूँथना शुरू किया है, ताकि इससे हमारी डो जो है बड़ी अच्छी राइज़ होती है। तो जनाब ये मैंने अब पानी के साथ गूँथना शुरू कर दिया है। इस डो को कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा रखना है, लेकिन आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैं अब इसको गूँथ के समेट लिया और इसको मैं अब मुक्कियाँ लगा रही हूँ। और मेरे बच्चे पीछे से शदीद चीख रहे हैं कि उनको जो है वो खाना खाना है, क्योंकि मैंने उनको सुबह नाश्ते के बाद कुछ नहीं दिया खाने को। और अब मैं उनके लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ। यहाँ मेरी डो बन गई है, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए मेरी पिज़्ज़ा डो काफ़ी सॉफ्ट है। अभी इसने राइज़ होना है और ये डबल हो जाएगी, और मैं अब इसको ढककर 1.5 घंटे के लिए रख दूँगी। इससे ज़्यादा का मेरे पास टाइम नहीं है। ये शिमला मिर्च और प्याज मेरे पास पड़े थे, घर में टमाटर है नहीं, बारिश हो रही है, कोई लाने वाला नहीं है और बाहर बहुत पानी है, तो जनाब यार इसी से गुजारा करेंगे। और चीज़ के 2 पैकेट पड़े थे, आप मोज़रेला चेडर जो चाहें वो चीज़ ले सकते हैं। यहाँ मैं साथ साथ जल्दी जल्दी अपनी शिमला मिर्च को जो है कटिंग कर रही हूँ, ताकि मेरी जब वो राइज़ हो तो मेरी चीज़ें सब तैयार हों। मैंने यहाँ शिमला मिर्च को क्यूब्स में काट लिया है। प्याज मैंने बहुत सारे लच्छेदार काट लिए हैं, क्योंकि टमाटर था नहीं, तो उसकी जगह जो है मैं इसी को पूरा करूँगी। ठीक है। अब ये आज हमारा जल्दी जल्दी का इंस्टेंट पिज़्ज़ा है। ये मैंने जी चिकन क्यूब जो है कटे हुए हैं मेरे पास, यानी हमारे पास मैरिनेटेड चिकन है। ये मैंने पहले ऑलरेडी घंटा 1.5 घंटा पहले रख दिया था। इसके अंदर मैंने जो है वो सोया सॉस, सिरका, नमक, काली मिर्चें, लाल मिर्चें डाल के इसको सुबह मैरिनेट करने रख दिया था। आप 1 दिन पहले भी रख सकते हैं। और मैंने अब इसको 1 चम्मच ऑयल डाल के अपने पैन में इसको बनाने रख दिया है, ताकि ये जल्दी जल्दी बन जाए और इस अपने ही पानी में चिकन मेरा जो है वो गल जाए। लहसुन अदरक भी डाला था जी। ये देखिए मैंने अब इस चिकन को जो है वो मेरा चिकन में तैयार है। और जनाब यहाँ हम खोलने लगे ढक्कन, और ये देखें जनाब कितनी हमारी डो जो है वो ऊपर राइज़ हो गई है। और ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर आप इसको 2 से 3 घंटे रखेंगे, लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है तो मैं इतनी ही देर रखूँगी। यहाँ मैंने अपना पिज़्ज़ा सॉस तैयार करके रखी है। ये मैंने लहसुन, मिर्चें, 4-5 टमाटर, नमक, मिर्च डाल के इसको मैंने चूल्हे पे फटाफट गाढ़ी गाढ़ी सॉस बना ली है। आप चाहें तो पतली कर लें, आप चाहें तो बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ कर लें। साथ ही मैंने अपने उसको श्रेड कर दिया है अपना जो चीज़ था। और अब मैंने एक चूल्हे पे अपना फ्राइंग पैन जो है हल्का सा 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको गर्म होने रख दिया। देखें अच्छा खासा इसमें से वो निकल रही है। और अब मैं एक पेड़ा लूँगी जो कि मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा जितना होगा। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप पतीले में बना सकते हैं और इसको और बड़ा बेल सकते हैं, क्योंकि मुझे मीडियम साइज़ इसके अंदर चाहिए। तो ये जनाब जी गई हमारी रोटी। प्लीज़ इग्नोर माय हैंड्स, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ और मुझे जितनी जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं, मुझे बस फटाफट अपना पिज़्ज़ा बनाना है। और ये हमारा पिज़्ज़ा इस तरफ जो है वो बनना शुरू हो गया है, और आप देख रहे हैं हल्की सी डो फूली है। और मैं अब इसको पलट दूँगी, क्योंकि एक तरफ इसकी कच्ची ना हो जब हम चीज़ें डालें। और जैसे ही मैंने अब इस पर डाला तो 2 मिनट बाद मैंने इसे उतार लिया। और मैं अपनी जो सॉस घर में बना के रखी हुई थी, जो कि काफ़ी स्पाइसी है, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं इसके स्पाइस, और बाज़ार की पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका बड़ा मज़े का एक लहसुन का फ्लेवर इसके अंदर आता है, और स्पाइस के साथ और टमाटर के साथ। तो मैंने ये सारा लगा दिया। और अब मैं साथ साथ अपना चिकन जो कि मेरा जो है वो चिकन बन चुका हुआ है, मैं इसके अंदर डालूँगी। ये मैंने जो है वो बोनलेस लिया था, आप घर वाला भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने जो है तवे को भी गर्म करने रख दिया है। बोनलेस चिकन से ये होता है कि आपको ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप घर वाला चिकन जो है उसको उसके पीसेस कर लें या उसको बॉयल करके और उसको जो है वो श्रेड कर लें। अब ये जो कैप्सिकम और मेरे पास
प्याज पड़े हुए हैं, मैंने जनाब इसके अंदर फैलाने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि प्याज ज़्यादा हैं तो मैं काफ़ी सारे प्याज डाल लूँगी इसके ऊपर, ताकि जो है अगर आपके पास ऑलिव्स पड़े हैं घर में, आपके पास मशरूम्स हैं तो आप ज़रूर डालिए। मेरे पास कुछ नहीं है, इंस्टेंट पिज़्ज़ा था तो मैंने कहा आज यही बनाते हैं और बच्चों को इसी से फ़ारिग करती हूँ। ये मैंने देखें कितनी सारा काट के रखा हुआ है, इसलिए कि मुझे 4 से 5 पिज़्ज़ाज़ बनाने होते हैं। हमेशा मेरे साथ ये होता है कि जो एंड का पिज़्ज़ा होता है वो मुझे खाने को मिलता है, क्योंकि जितनी देर मैं बनाती रहती हूँ बच्चे खाते रहते हैं, मेरी बारी सबसे एंड में आती है। लेकिन फिर एंड में चीज़ें भी अच्छी खासी बच जाती हैं और फिर मज़े से मैं जो है वो काफ़ी जो है लोडेड हैवी लोडेड पिज़्ज़ा जो है ना वो मैं खाती हूँ। जी, अब मैंने अपनी चीज़ को भी इस पिज़्ज़ा पे फैलाना शुरू कर दिया है और ये सारा मैं इसको चीज़ जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इतने पिज़्ज़े में इतनी डालनी है, इतनी, ताकि कोई पिज़्ज़े के लिए चीज़ें कम ना पड़ें। अब मैंने इसको वापस चूल्हे पे रखा है और जो मैंने तवा अपना गरम किया हुआ था उसको मैंने अब इसके ऊपर ढक देना है। दूसरे चूल्हे पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी एक तवा है, मैंने यहाँ भी साथ साथ बनाने हैं। और ये देखें जनाब, 7 मिनट बाद मेरा इतना पिज़्ज़ा फूल गया, इसकी डो अच्छी खासी फूल गई है। अगर अपनी डो ज़्यादा रखेंगे तो देर तक। और ये देखें जनाब, मज़ेदार पिज़्ज़ा, एंजॉय करें जी अपना पिज़्ज़ा आप। और ये बहुत मज़े का और बहुत ही सस्ता तरीन काम है।